जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्रिय मित्रों, आज हम बात करेंगे यदि किसी का जन्म वृश्चिक लग्न में हुआ है तो इनके इष्ट देवता कौन है या किनकी पूजा करें या कौन सा मंत्र जाप करें, क्योंकि काफी मन में ये रहता है कि मेरा लग्न ये है तो मेरे इष्ट देवता कौन है। प्रिय मित्रों, आज हम वृश्चिक लग्न लेके हाजिर हुआ हूँ। यदि किसी का चाहे लड़का हो या लड़की हो या किसी का वृश्चिक लग्न में जन्म हुआ है तो आज इस वीडियो में बताएंगे कि आपके इष्ट देवता कौन है या किनकी पूजा करना चाहिए, कौन सा मंत्र जाप करना चाहिए या कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, कौन सा व्रत धारण करना चाहिए, संपूर्ण अपने को लाभ प्राप्त हो। तो देखिए, वृश्चिक लग्न का जो बताया गया है तत्व जो है, ये वृश्चिक लग्न जो है ये जल तत्व में आते हैं और इनका दिशा जो बताया गया है उत्तर दिशा बताया गया है। वृश्चिक लग्न और मेष लग्न के स्वामी मंगल होते हैं और वृश्चिक जो है ये देखा जाए तो मकर के ये उच्च के होते हैं और कर्क के नीच के बताए गए हैं। और वृश्चिक जो लग्न है, वृश्चिक के स्वामी मंगल, इनकी जो दशा बताई गई है ये दशा मंगल का 7 वर्ष तक रहता है और इनमें 3 नक्षत्र प्राप्त है वृश्चिक लग्न, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। आज हम संपूर्ण बताने चल रहे हैं, यदि आपका मंगल ये देखा जाए अच्छी स्थिति कुंडली में हो, ऐसे उच्च का होकर बैठा हो या केंद्र में बैठा हो, 1, 4, 7, 10 भाव में बैठा हो तो अद्भुत ये राजयोग, रोचक राजयोग का निर्माण करता है। और व्यक्ति के जीवन में जब मंगल की दशा आती है तो संपूर्ण लाभ प्राप्त होता है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में लाभ प्राप्त होता है, व्यवसाय नौकरी में कार्यक्षेत्र में सफलता को प्राप्त होता है। यदि मंगल अशुभ है तो तकलीफ काफ़ी बढ़ता है। इसे मंगल 6, 8, 12 भाव में बैठ जाए या मंगल किसी के साथ शत्रु के साथ बैठ जाए, शत्रु ग्रह के साथ बैठ जाए या मंगल की डिग्री जो है 0 से 1 या 29 से 30 डिग्री हो, यदि मंगल के ऊपर सूर्य और राहु या शनि हावी हो गए हो तो व्यक्ति के जीवन में काफ़ी उथल पुथल भी देखा, जैसे एक्सीडेंट हो गया या तो पेट की समस्या, खून की समस्या, मान सम्मान समस्या, प्रतिष्ठा में गिरावट, काफ़ी उनके जीवन में उथल पुथल आता है। वैवाहिक जीवन नष्ट हो जाना, आपस में संघर्ष हो जाना, तकलीफ बढ़ जाना और एक्सीडेंट का भयंकर योग बनाता है। यदि मंगल शनि सूर्य अगर एक साथ हैं, कहीं अच्छी स्थिति में नहीं है मंगल या मंगल की डिग्री 0 से 29 30 डिग्री है और ग्रह हावी हो रहे हैं शत्रु ग्रह, तो इनके जीवन में काफ़ी एक्सीडेंट भी देखा जाता है या पेट की समस्या, वैवाहिक जीवन की समस्या, उथल पुथल इनके जीवन में होता है। आज ये भी मैं उपाय बताऊंगा, यदि आपका मंगल गड़बड़ है, अच्छी स्थिति में नहीं है तो क्या उपाय करें, कौन संबंध जाप करें, संपूर्ण विवेचन मैं बताएं। चलो, अपने एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए जुड़े तो जरूर सब्सक्राइब करें। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। फिर आगे बढ़ते हैं। आज का जो मुख्य विषय है कि वृश्चिक लग्न वाले व्यक्ति का इष्ट देवता कौन है। देखिए, मैं एक लग्न चार्ट बनाया हूँ। ये पहला घर देखिए आप, ये पहले घर में 8 अंक लिखा गया है, यानी आपको देखना है जो भी पहले भाव में अंक रहेगा वही लग्न कहा जाएगा। तो 12 भाव होता है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये पहला घर जो होता है व्यक्ति स्वयं होता है, आप स्वयं हैं और व्यक्ति को स्वयं मजबूत करना है। तो देखिए, पहले घर में क्या है, 8 अंक लिखा है, यानी 8 अंक यानी वृश्चिक हो गया। इसके स्वामी हो गए मंगल, तो आप हनुमान जी की पूजा आप कर सकते हैं, मंगलवार का आप व्रत रह सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, पंचमुखी हनुमत कवच का पाठ कर सकते हैं। और ज़्यादा करके देखा जाए तो मंगलवार पे अगर हनुमान जी का मंदिर हो तो वहाँ मंदिर में आप जाइए और वहाँ हो सके जैसे गेरुआ वस्त्र हो गया या लाल वस्त्र हो गया, ये सब आप दान कर सकते हैं। वहाँ हनुमान जी को सिंदूर, तेल इत्यादि आप चढ़ा सकते हैं, मदार का पत्ता भी हनुमान को चढ़ा सकते हैं, इससे भी हनुमान प्रसन्न होते हैं। तो आप हनुमान चालीसा का पाठ, पंचमुखी हनुमत कवच का पाठ या सुंदर कांड का पाठ या ओम हंग हनुमताय नमः इस मंत्र का जाप, लेकिन मंगलवार को आप ये व्रत भी रह सकते हैं। यदि आपका वृश्चिक लग्न है तो ये आप स्वयं है, ये 12 भाव जो कुंडली का है ये आपका सिर समझिए, ब्रह्मांड जहाँ हमसे सोचते हैं, बुद्धि, महत्वाकांक्षी, विचार, ये सब जो है प्रथम भाव से किया जाता है। तो आप मंगल को, अगर आपका वृश्चिक लग्न है तो आप मंगल को मजबूत कर सकते हैं, तो मंगल का आप जो है व्रत धारण करें, मंगल जो है आप हनुमान जी का चालीसा का पाठ करें और आप हनुमान जी की पूजा आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पंचम भाव, अगर आपका वृश्चिक लग्न है तो पंचम भाव से इष्ट देवता का विचार किया जाता है। मान लीजिए वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, 5वें भाव से इष्ट देवता का विचार किया जाता है कि आपकी इष्ट देवता कौन है। यहाँ देखिए 12 अंक यानी मीन लिखा गया है, तो 12 अंक है यहाँ। तो मीन के स्वामी हो गए गुरु। आपके इष्ट देवता जो है भगवान नारायण यानी विष्णु जी हुए। किसी का वृश्चिक लग्न है तो उनके इष्ट देवता पंचम भाव से देखा जाएगा, तो पंचम भाव में मीन है तो इसके स्वामी हो गए गुरु।
अब गुरु के जो इष्ट देवता हैं श्री प्रभु नारायण विष्णु जी की आप पूजा कर सकते हैं, दत्तात्रेय भगवान की पूजा कर सकते हैं, विट्ठल रुक्मणी की आप पूजा कर सकते हैं। और आप एकादशी व्रत भी रहेंगे तो इससे अद्भुत आपके जीवन में लाभ प्राप्त होगा। एकादशी का व्रत भी रहेंगे तो अद्भुत जो है भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगा। और आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का तो जरूर जाप करें। यदि किसी का वृश्चिक लग्न है तो आप भगवान नारायण विष्णु की पूजा करें, एकादशी व्रत रहें। और अगर आपको भाई और वृहद अगर आपको जाना है तो आप जो है विष्णु जी का यज्ञ कर सकते हैं, आप जो है विष्णु जी की पूजा पाठ इत्यादि कर सकते हैं। और गुरुवार के दिन पीला चीज आप मंदिर में जाकर के दान कर लीजिए। आपका तुअर का दाल हो गया, गुड़ हो गया, या कोई पीला वस्त्र हो गया, पीला मीठा हो गया, आप चंदन, ये सब चीज़ आप दान कर सकते हैं। इससे भी गुरु आपका प्रसन्न होता है। और आप गुरुवार के दिन थोड़ा सा हल्दी डाल के आप स्नान कर सकते हैं, इससे भी आपके जो है इष्ट देवता प्रसन्न होंगे। तो आपके वृश्चिक लग्न है तो आपके इष्ट देवता जो हुए भगवान नारायण विष्णु या दत्तात्रेय या विट्ठल रुक्मिणी भगवान, कोई भी एक जो विष्णु का स्वरूप है किसी का भी आप पूजा कर सकते हैं। और एकादशी व्रत आप जरूर रहें। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पंचम भाव ये आपका बुद्धि दर्शाता है, आप कितने विवेकशील हैं, कितने ज्ञानी हैं, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा व्यक्ति का विचार। और जो है पंचम भाव से विद्या देखा जाता है, संतान, प्रेम स्थान, ये सब पंचम से देखा जाता है। तो व्यक्ति कितना बुद्धिमान है, कितना योग्य है, तो पंचम भाव को आपको मजबूत करना है। और ये आपके इष्ट देवता का भी स्थान है। आगे बढ़ते हैं, भाग्य भाव। ये 9वां घर जो होता है ये भाग्य भाव होता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है कि मैं भाग्यशाली हूँ और उच्च पद पे आगे बढ़ूँ, हर कार्य में सफलता प्राप्त करूँ। तो पहला भाव हो गया व्यक्ति स्वयं हो गया, ये पंचम भाव आपके इष्ट देवता का स्थान हो गया, बुद्धि का स्थान हो गया। और 9वां घर जो है ये भाग्य स्थान हो गया। यहाँ देखिए, अगर वृश्चिक लग्न है तो भाग्य भाव में कर्क आया, तो कर्क के स्वामी हो गए चंद्रमा। और चंद्रमा के जो इष्ट देवता है भगवान शिव जी हैं। तो आप भगवान शिव की पूजा आप कर सकते हैं। सोमवार को आप व्रत धारण कर सकते हैं, महामृत्युंजय का जाप कर सकते हैं, या नमः शिवाय आप जाप कर सकते हैं। सोमवार के दिन आप सफेद चीज दान कर सकते हैं, खीर हो गया, शक्कर हो गया, चावल हो गया, सफेद वस्त्र हो गया, या गणपति का सफेद चांदी, ये भी आप दान कर सकते हैं। तो सोमवार के दिन अगर आपका चंद्रमा गड़बड़ है, मान लीजिए आपका मन उथल पुथल कर रहा है, क्योंकि चंद्रमा जो है जल तत्व तो कहा गया है, आपका मन अशांत है या डिसीजन में आपको मजबूती नहीं हो रही है, क्या करूं क्या न करूं, अगर इससे समस्या आपको दिख रहा है तो आप भगवान शिव की पूजा करें, क्योंकि कर्क का स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा रहते हैं भगवान शिव के मुकुट में। तो आप भगवान शिव की पूजा करें, सोमवार के दूध और आप जल चढ़ाएं। अगर आपके देवालय शिवालय कहीं नजदीक हो, या अपने घर में ही अंगूठे के बराबर एक शिवलिंग रख सकते हैं घर के अंदर, रोज स्नान कराएं भगवान शिव का, रोज उनके ऊपर जल छोड़ें, थोड़ा हल्दी लगा के चावल छोड़ें, इससे भी आपके शिव प्रसन्न होंगे और आपकी अभिलाषा मनोकामना अवश्य पूर्ण होगा। मेरे मित्रों, यदि आपका वृश्चिक लग्न है तो आप समझ चलिए कि आपको किसकी पूजा करना है। पहले तो आप स्वयं मजबूत बने, क्योंकि पहला भाव स्वयं है। तो आप वृश्चिक लग्न है तो आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। आपके इष्ट देवता पंचम भाव से यानी गुरु है, तो आपके गुरु के इष्ट देवता है भगवान विष्णु की आप पूजा कर सकते हैं। भाग्येश कर्क है, चंद्रमा है, या आप भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। यानी आपको हनुमान जी की पूजा करना है, विष्णु जी की पूजा करना है और शिव जी की पूजा करना, जिसमें आपके विष्णु जी इष्ट देवता हुए, हनुमान जी और शिव जी की आप पूजा करेंगे, इससे आपको अद्भुत लाभ प्राप्त अवश्य होगा। प्रिय मित्रों, मान लीजिए यदि आपका मंगल गड़बड़ स्थिति में हो, मान लीजिए आपका वृश्चिक लग्न है, लग्न स्वामी मंगल यदि 6, 8, 12 भाव में बैठा हो, लेकिन अगर कहीं मंगल के साथ मान लीजिए राहु बैठा है या शनि बैठा है तो तकलीफ बढ़ सकता है। जैसे मैंने बताया कि जब भी मंगल के साथ राहु शनि बैठेगा 6, 8, 12 भाव में, मान लीजिए अगर समस्याएं बढ़ रहा है, चोट चपेट लग रहा है, दिक्कतें बढ़ रही है, तो आपको मंगल का जाप भी करवाना चाहिए। ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का जाप हवन आप अवश्य करें। या तो मान लीजिए अगर मंगल, आपका जो मंगल का रत्न है, आप मूंगा रत्न पहन सकते हैं, लेकिन कंडीशन वही है कि अगर मंगल 6, 8, 12 भाव में बैठा हो तो मंगल आप नहीं, उसका रत्न आप नहीं पहन सकते। और मंगल को मजबूत क्या करें, मंगल का मंत्र जाप करें और हनुमान चालीसा का मैंने बताया पाठ करिए। हर मंगलवार को आप व्रत रहिए, से मंगल का जो दुष्प्रभाव है अपने ऊपर असर नहीं पड़ेगा। पंचमेश जो मैं बताया, आपका गुरु, अगर गुरु गड़बड़ है तो आप पीला चीज में बताया आप दान करिए, इससे गुरु मजबूत होगा। और ब्रिंग बृहस्पति नमः इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, या
आप जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय कर सकते हैं, एकादशी व्रत कर सकते हैं। इससे भी आपका गुरु अगर गड़बड़ है तो अच्छा फल आपको मिलेगा। मैंने पहले बताया कि गुरु आपका गड़बड़ है तो आप जो है गुरुवार के दिन थोड़ा हल्दी डाल के आप स्नान करिए, इससे भी गुरु आपको अच्छा फल देगा। और गुरु का जो रत्न बताया गया है यानी पुष्कराज, तो आप पुष्कराज रत्न धारण कर सकते हैं। राइट हैंड की उंगली में, अंगूठा के बगल वाले में पंच धातु या तो गोल्ड में पहन सकते हैं, लेकिन कंडीशन आपको ये रखना है कि यदि गुरु नीच का बैठा हो या 6, 8, 12 भाव में बैठा हो तो आप गुरु का रत्न धारण नहीं कर सकते। फिर से बता रहा हूँ, गुरु 6, 8, 12 भाव में बैठा हो कुंडली में या गुरु नीच का होके बैठा हो तो पुष्कराज रत्न आपको धारण नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, भाग्येश चंद्रमा। अगर आपका चंद्रमा गड़बड़ स्थिति में है तो आप मोती रत्न धारण कर सकते हैं। राइट हैंड उंगली में, लास्ट की उंगली में आप चांदी में मोती आप पहन सकते हैं। लेकिन यदि चंद्रमा 6, 8, 12 भाव में बैठा हो या चंद्रमा कहीं नीच का होकर बैठा हो तो मोती भूल करके नहीं पहनना है। सरलता समझ लीजिए, यदि मंगल का रत्न आपको मूंगा पहनना है तो मंगल आपको देखना है 6, 8, 12 भाव में बैठा हो या मंगल नीच का होकर न बैठा हो। तो अगर आप पहनेंगे, ऐसी स्थिति में बैठे हो कि अगर आप पहनेंगे तो दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश 6, 8, 12 भाव में बैठा हो और नीच का होके न बैठा हो। अगर ऐसी स्थिति कंडीशन में आप पहनेंगे तो उतना अच्छा फल आपको नहीं मिलेगा। वैसे आप पहन सकते हैं। बाकी आपको मूंगा जो पहनना है, राइट हैंड के जो है आपके कानी वाले के बगल उंगली में पहनना है, गोल्ड में अथवा पंचधातु में। पुष्कराज जो आपको पहनना है राइट हैंड के अंगूठे के बगल वाले में पहनना है, और मोती जो पहनना है राइट हैंड के लास्ट उंगली में पहनना है। मोती आपको चांदी में पहनना है और मूंगा और पुष्कराज आपको गोल्ड सोने में पहनना है या तो पंच धातु में पहनना है। प्रेम यदि आपका वृश्चिक लग्न है तो मैंने बता दिया कि आपके इष्ट देवता जो हुए भगवान नारायण विष्णु जी हुए, दत्तात्रेय विठ्ठल भगवान और हनुमान जी और शिव जी, इनकी आप पूजा कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, सब्सक्राइब करें। अगले सूत्र में मिलते हैं। नमस्कार।